तो जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। प्राय हम लोगों को लगता है भगवान को पाना बड़ा कठिन है, पर ऐसा नहीं है। भगवान बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, बशर्ते कि हम जो रास्ता पहले भक्तों ने बताया उस पर हम चले। एक माता थी, भोली वाली, जगन्नाथ जी की भक्त थी। कोई उसके पास करोड़ों रुपए ही नहीं थे, कोई गरीब थी, लेकिन जगत के नाथ रोज उसके घर में खिचड़ी खाने जाते थे। तो क्या बड़े विशेषता थी उसमें, कर्माबाई में विशेषता क्या थी? बड़े भाव से बिना नहाए धोए खिचड़ी को चढ़ा देती थी। जब तैयार हो जाती तो भगवान आ जाते खाने के लिए, साक्षात भगवान आते थे खाने के लिए। एक बार उस माता के घर के आगे से एक पंडा पुजारी गुजरा। उसने देखा ऐसे बिना नहाए धो के। बोले तू क्या करती है? जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाने के लिए पहले तुम्हें स्नान करना चाहिए, सब धोना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, बहुत कुछ बताया। वो बेचारी बोली वाली दूसरे ने वैसे ही किया। लेकिन जगन्नाथ जी अपने समय पर खिचड़ी खाने आ गए। खिचड़ी तैयार नहीं थी, फिर चले गए, फिर आए, फिर तैयार नहीं थी, फिर आए, फिर जल्द से भगवान ने खाई खिचड़ी। उसे मंदिर की घंटी बज गई। भगवान बिना हाथ धोए ही चले गए मंदिर में। मंदिर में जाकर भगवान बैठ गए। तो भगवान के हाथ में खिचड़ी लगी हुई। पुजारियों ने देखा, राजा को बताया कि महाप्रभु भगवान आपके हाथ में, आपके हाथ झूठे खिचड़ी क्यों कैसे आपके हाथ में लगी हुई है? उन्होंने बताया कि मैं कर्मा बाई के यहाँ रोज जाता हूँ खिचड़ी खाने। ये मेरा एक भक्त गया, उसको बहुत कुछ टटिमा बता के आया, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और आज खिचड़ी खाने में देरी हो गई। इधर मंदिर की घंटी बज गई, इसलिए मैं बिना खाए हाथ धोई आ गया। दूसरे दिन वो पंडा पुजारी फिर गया कर्म भाई के पास। सोचने लगी बेचारी, पहले इतना कोई बता के गया, अभी पता नहीं क्या और बताएगा, परेशानी खड़ी करेगा। उसने कहा देखो कर्मा भाई, ये जो नियम है ना, ये हमारे लिए है। तुम जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करो। कहते अच्छा फिर आप भी आना खाने के लिए आए। कहने अगर जगत के नाथ खाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो रोज भगवान, तो उसका नाम कुछ और था। ये कर्मा जो है नाम जगन्नाथ जी ने रखा था। कभी खिचड़ी बनाने में देरी होती, मैंने कहा तो जल्दी कर्मा, कर्मा ही नाम पड़ गया उनका, जल्दी कर्मा। देखो भोली भाली है, सीधी सादी है, कोई शुद्धि भी नहीं, कोई सफाई भी नहीं। तो पहले का थोड़ा देखो, वो जो है ना,
उससे पहले भगवान की खिचड़ी जो है, जब भोग लगाती थी, शुद्धि शुद्धि का कोई पता नहीं था उसको। बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी वो। प्रतिदिन जगन्नाथ खाने आते थे। एक दिन पंडे ने देखा और शुद्धि के नियम बता दिए। अगले दिन खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान आकर के बैठ के और कहने लगे, जल्दी कर माँ। खिचड़ी बनी नहीं थी। यहीं से उनका नाम कर्मा भाई पड़ा, जल्दी कर माँ। इस प्रकार नाम पड़ा कर्मा। बोलो कर्मा भाई माता की जय। जल्दबाजी में भगवान को मुंह हाथ धोने का भी समय नहीं मिला, देर लग गई थी। पुजारी को सब रहस्य बताया तो पंडित ने कर्मा भाई को कहा, जैसे बनाती हो वैसे ही बनाना। उस भगवान जाके नाराज हो गए, सारे बताया। पंडित को डांट पड़ी, नियम हम ब्राह्मणों के लिए हैं। समय बीतने पर कर्मा भाई का शरीर शांत हो गया। भगवान रोने लगे। देखो त्रिलोकीनाथ अपने भक्तों के लिए रोते भी हैं। वो भगवान रोने लगे और राजा को बताया कि मेरी माँ चली गई। भोग जब लगा जगन्नाथ जी को तो खा नहीं रहे भगवान। राजा ने पूछा, अरे भोग क्यों नहीं रोकते? कहती मेरी माँ चली गई। तो राजा ने कहा, आपने उसे भेज क्यों दिया? और समय कुछ रखते। जो भगवान कहते हैं इस संसार में बहुत दुख है, मैं और ज्यादा नहीं अपने भक्तों को यहाँ रखना चाहता। राजा बोले, हमारा कर्म भाई जैसा भाव तो नहीं है। राजा भी स्वीकार कर रहा है, कर्म भाई का इतना भाव था। परंतु आज से हम कर्म भाई के नाम से आपको प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाएंगे। आज भी कर्म भाई की खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है। कोई सफाई शुद्धि भाव, भगवान को भाव चाहिए। जैसे एक भजन हम गाते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा सारा मिलकर का बोल, अपने हिसाब से नहीं कहा, मिलकर का तो अपना ही धुन लगा रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव बस एक सार। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण अन्न कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा पूर्ण ये सत्कार। पूर्ण भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार।
देखो हम भगवान के ही हैं, ये याद रखो। आज हम भूल गए हैं, और ये मनुष्य शरीर मिला है पुनः अपने भगवान को मिलने के लिए, लेकिन इसका उपयोग बस बेकार की बातों में हो जाता है और जीवन ऐसे ही चला जाता है। फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, पता नहीं कब मौका मिलेगा, क्या होगा। भगवान कहते हैं मेरा हो जाए तो बस ये बड़ा सत्कार। भाव बिन सब कुछ दे डाले, तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, तो है मुझे सभी का। तो भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सान। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेरगी, करती मुझे लाचार। भाव पूरित टेर, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सा। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। देखो जिसमें भाव नहीं है ना, वो भगवान उसकी परवाह नहीं करते। ये भाव जागृत करना बड़ा जरूरी है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार, भरपूर मुझ पर है भार। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सा। आपको पता है जगन्नाथ मंदिर में कितने पुजारी, कितने जो रसोइये बनाते हैं, कौन जानता है? 1500 रसोइये हैं भगवान, और सब वो बना रहे हैं बड़ी शुद्धि से। लेकिन भगवान भाव चाहते हैं, बिना भाव के कुछ नहीं। फिर भगवान कहते हैं जो मुझी में भाव रख कर, जो लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रह। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सा। भाव बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त
भक्त दृढ़ जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार, इसलिए भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। तो भाव सब मतलब समझते हैं ना, भाव का समझते हैं नहीं? बोलो, ये जागृत करना है, ये है सबके अंदर, लेकिन ये बट गया है, इसको भगवान के प्रति जागृत करना है। और भावो विदति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। ऐसे अनेक कथाएं हैं। एक हमारी संप्रदाय में हुए कोलवेच श्रीधर, बड़े गरीब थे वो दोने और छोड़ केले के बीच में जो निकलता उसकी सब्जी बनती है, वो बेचते थे। और जितनी उनकी आय 1-2 पैसा होती थी, आधी आय गंगा जी की पूजा में लगाते थे। क्योंकि ऐसा बताया है, गृहस्थी जितना पैसा कमाए आधा भगवान की सेवा में लगाए। अगर भगवान को पाना है तो जन्म मन के चक्कर में जाना तो खाए पिए और जन्म चक्कर में जाए। तो श्रीधर जी 1-2 पैसा उनकी कमाई थी, आदि गंगा जी की पूजा में लगाते थे। और भगवान गौर हरि उनके पास जाकर छीना झपटी करते, उनसे छीनते जो बेचते थे। वो नहीं पहचान पाए थे भगवान को, भगवान पर बड़े बड़े। एक और भगवान का महाप्रकाश हुआ। महाप्रकाश अभी चैतन्य महा स्वयं कृष्ण है, पर के भक्त के भेष में है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में आ गए, कृष्ण ही वो हैं। सब भागने लगे इधर उधर कि सच में माता को बुलाओ। वो कहती थी कि हम उसके बेटे को नचाते हैं, आके देखिए हम नचाते हैं उसके बेटे को, तो उनका बेटा हमें नचाता है। सच्ची माता को लाया गया। सच्ची माता ने देखा मेरा बेटा आ गया, कृष्ण साक्षात, मैं जसोदा हूं। दंडवत की, माया माताओं के लिए दंडवत नहीं है, पर सच्ची माता ने दंडवत की। भगवान ने देखा नहीं मां को। अद्वैताचार्य पास बैठे जो कहते हैं महाप्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है, ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। क्यों प्रभु? ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी, मेरे भक्त मेरे को मैं नचाते हैं, ले जाते हैं, तो मुझे जो मेरे भक्तों के बारे में जो कुछ कहे मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो अद्वैताचार्य कहते प्रभु ये इनका वात्सल्य भाव, मां का भाव आपके लिए है, कृपा क्षमा करें। अच्छा, भगवान ने कहा जाओ तुम्हारे सारे अपराध क्षमा। अपना चरण कमल भगवान ने सच्ची माता के सर पर रख दिया, आशीर्वाद दिया। तो भगवान जो हैं भाव से मिलते हैं। और ये सब ध्यान रखो, भाव हम सबके अंदर है, हम हमारा बटा हुआ है। किसी का भाव कहीं है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है। इसको प्रयास करके नाम का सहारा लेकर हर ओर से हटाना है। इस भाव को
कृष्ण के चरणों में लगाना है, कृष्ण से प्रेम करना है। अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता तो भवसागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता। लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने। विषय विकारों से मन लगाया, भक्ति नहीं की, और ये जो नरक का द्वार है। तो हम कर्मबाई माता इतनी महान भोली वाली बेचारी भाव से भरी पड़ी। कर्मबाई अभी गौलोक धाम में है भगवान के पास। हृदय से प्रार्थना करो उनसे, हे माता आप में इतना भाव था, गौलोक धाम से थोड़ा हमें भी भाव दो, हमारा भी आपके जगन्नाथ जी के चरण में भाव जागृत हो और हमारा जीवन भी सफल हो। बाकी देखो जीवन में कुछ नहीं, जब आए थे तो हाथ हमारे बंद थे, जाएंगे हाथ खोले होंगे, ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले से आए अकेले चलेंगे। साथ भगवान देंगे अगर हम उनकी शरण में आएंगे आगे। इसलिए कहा है शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। तुम दया करोगे दयालु भगवान। सुना हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह तो तुम सुधन, यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह तो सुध तुमने क्यों। दया करो हे दयालु भगवान।
याद रखो, हम भगवान के हैं, हम सबका संबंध भगवान से है। कैसे भी कर्म हो गए हैं, कर्मों के अनुसार शरीर मिला है, लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा की। तो भगवान की दया की याचना करो। फिर आखिर में कहा है, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, एक बीमारी याद रखो, हमें बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं। एक बीमारी ये है कि हम अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। महान है नहीं, हम समझते हैं। इस बीमारी से बचो। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाँ होंगे तापहारी, तभी कहाँ। दया करो हे दयालु भगवन। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना हो तुम भी तो न्यायकारी, ना तुम भी तब तक हो न्यायकारी। दया करो हे दयालु भगवन। हमें तो बस तेरे के नाम की है, पुकार ये राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरभकारी, तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। अभी प्रार्थना करते हम, सुनते नहीं भगवान, नहीं सुनते हैं ना? बोलो, सुनते हैं? तेरी सुनी कोई प्रार्थना? सुनते हैं? सुनते हैं? प्रार्थना सुनते हैं भगवान? सारे ही सुनाने वाले हो गए भाई। भगवान जो है प्रार्थना, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना कहते हो दिल से नहीं होती प्रार्थना, मुश्किल या बड़ी मुश्किल से प्रार्थना होती है। जिक्र करते रहना है। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है, शुरू में नहीं दिल से हो रही, करते रहो, करते करते एक दिन दिल से भी हो जाएगी।
छोड़ना नहीं, लगे रहना है। तो भगवान जो हैं ऊपर का, तो भगवान जो हैं उनको मिलने के लिए बस हम मनुष्य शरीर में आए हैं, ये याद रखो। मिलने का रास्ता सुगम है, हम लोगों ने उसको कठिन बना दिया है। भगवान जैसे कर्मा भाई सुगम तरीके से, कोई बिना नहाए ही खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए, लेकिन भाव से, बिना नहाए धोए। पंडा आके सिखा गया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, वो पंडे को डांट पड़ी। भगवान भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। तो ये बात आज आपने जगन्नाथ जी की कृपा से सबने ध्यान में रखनी है, क्योंकि समय जाता जा रहा है, समय की मृत्यु निकट आ रही है। हमारा भाव है, कई लोग साधु भेष में आते हैं, लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे, इस लड़की से मैं शादी करूंगा, और शादी करके बर्बाद करेगा अपने आप को। भगवान से प्रेम कर, लड़की से प्रेम करेगा, वो कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं ला सका तो जूते मारेंगे तेरे सर पर, बाल तेरे आगे नहीं है, और बिल्कुल थोड़े बहुत वो भी साफ कर देगी। इसलिए जो जो औरतों के चक्कर में पड़े हैं, प्रभुपाद ने कहा है कि जो गृहस्थी भक्त गृहस्थी बन जाते हैं, उनके धाम में जाने के चांसेस 50% रिमोट हो जाते हैं, 50% वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, जैसे कि हमारा मीडिया डायरेक्टर ब्रह्मचारी है, इसका पिता कहे लड़की तैयार है हमारा है, बोलो इसको शादी कर देंगे। इसने बोला मैं भी तैयार हूँ भक्ति करने के लिए, कोई शादी शुदी नहीं करनी। तो हमें कृष्ण से प्रेम करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। एक दिन तो इस संसार को खोना ही है, लेकिन कृष्ण के लिए खो दोगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। ऐसे भी एक दिन हम सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन कृष्ण के लिए छोड़ दोगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। जैसे वो संत नामदेव की कथा है, थोड़ी बहुत मुझे याद आ रही है। नामदेव जी ने अपना घर ही फूंक दिया सारा, आग लगा दी, सब अग्निदेव को। भगवान आए खुद रुक्मणी जी को साथ लेकर, घर बनाया उनका, फिर से लेपा पोती की घर में। भगवान देखो कैसे हैं, भगवान कितने दया में हैं। बस उनको जैसे कहा ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। राम ही के प्रेम प्यारा, जान लई। भगवान को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। और प्रेम जब जिसको हो जाता है, जिसके साथ प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम
बदलते देखा प्रबल। हरी बोल, ढोलक मास्टर बैठे उसको दे बजाएंगे। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते देखा। महाभारत में जब भगवान ने भाग लिया था ना युद्ध में, शकुनी ने कहा अपने भांजे दुष्ट दुर्योधन को, जा भांजे कृष्ण भगवान से मदद मांग। भगवान शायद लीला कर रहे थे। उधर से विदुर जी को पता लगा, विदुर जी अर्जुन को बोला, अर्जुन मुझे पता लगा है कि वो पहुंच गया वहां पर दुर्योधन, भगवान से मदद मांगने के लिए तुम भी जाओ। अर्जुन भी आ गए। जब दुर्योधन आया तो भगवान शायन लीला कर रहे थे, आराम कर रहे थे। सर के पास बैठ गया अहंकारी दुर्योधन। अर्जुन भी पहुंच गए, भगवान अभी शायन लीला ही कर रहे थे। एक किस्म से अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन आके चरणों में बैठ गए। जब भगवान उठे तो नजर सामने जाती है, अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूँ। दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूँ। तो दुर्योधन है, दुर्योधन है? दुर्योधन बन गया भाई। कहता मैं पहले आया हूँ। हाँ बोलो, क्या भाई हमें युद्ध होगा? भगवान ने कहा मैंने तो बड़ा समझाया है। कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना ना बातों से नहीं समझता। हम लोगों को ऐसी गति होगी, और डंडे से समझने वाले ही हैं। डंडा पड़ेगा सर पर समझ आएगी, पर कोई लाभ नहीं। भगवान ने कहा मैंने तो समझाया तुम नहीं कर, लेकिन तू कहता है मैंने करना ही है। तो भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना भगवान की 18 क्षोणी सेना थी। एक तरफ मेरी सारी सेना, एक तरफ मैं निहत था। दुर्योधन जड़ सेना मांगने लगा। मैं सारी सेना मेरी एक तरफ, निहता मैं लड़ूंगा नहीं, एक तरफ मैं। दुर्योधन जब सेना मांगने लगा, भगवान ने हम लोगों को सिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। दुर्योधन चुप रहा। अर्जुन कहता है प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, ये तो बढ़िया हो गया, सेना मिल गई। भक्त नहीं देना दुष्ट, अर्जुन भक्त है। चला गया दुर्योधन सेना लेके। भगवान पीछे से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। पक्के भक्त जो हैं भगवान पर निर्भर रहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था, तो सेना मांग लेता, मैं तो लड़ूंगा भी नहीं। कहते हम लड़ेंगे, नहीं लड़े, मुझे तो आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए आपकी। ये है भक्ति। तो क्या होगा? युद्ध हुआ।
सारे राजे महाराजे दुर्योधन की तरफ, कृष्ण अर्जुन की तरफ। विजय किसकी हुई, दुर्योधन की या कृष्ण की, अर्जुन की? हैं? खाया नहीं था कुछ, आवाज निकालो ऐसे क्यों? अर्जुन अर्जुन अच्छे से बोल भी नहीं सकते। अर्जुन की विजय हुई, दुर्योधन की विजय नहीं हुई। तो हमें भगवान चाहिए बस, सारा। अर्जुन समझते हैं ना कि भगवान के बिना क्या कुछ भी नहीं। तो हमें कृष्ण चाहिए बस। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। तो उनको पाने के लिए भाव जागृत करना है। और भगवान का जिनसे प्रेम हो जाता है, अपने नियमों को बदल देते हैं। ये भजन सुना रहा था मैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके साथ उनको प्रेम है उसका मान नहीं टलना चाहिए। उनका मान, भगवान का अपना मान टल जाए। देखो बहुत बड़ा उदाहरण, भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध होते कुछ दिन हो गए थे, तो दुष्ट दुर्योधन पितामह के पास गया। पितामह, अब अन्न तो मेरा खाते हो, 7 पांडवों का दे रहे हो। आज इतने दिन हुए आपने एक पांडु भी नहीं मारा। पितामह कहते हैं मैं अन्न तो तेरा क्या, तेरे बाप का खा रहा हूं। सब कुछ उन्हीं का था, मालिक पितामह ही थे। मैं पांडवों को चाहता जरूर हूं, पर मैं हृदय से तेरे लिए लड़ रहा हूं। अच्छा मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, कल मैं एक पांडु को मार दूंगा। एक पांडु को मारने का मतलब सब खत्म। दूसरे दिन भगवान देखो कैसे युक्त से काम लेते हैं। पितामह ने आज ये कह दिया कि एक पांडु को मार दूंगे, अर्जुन को मार देंगे। पितामह में बड़ी शक्ति थी। तो भगवान जल्दी से द्रौपदी के पास आते हैं। द्रौपदी कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा, कृष्ण कृष्णा द्रौपदी का नाम है। बोलो कृष्णा माता की, बोलो द्रौपदी माता की। भगवान ने कहा जल्दी कर द्रौपदी, कहीं जाना है। जल्दी जल्दी तैयार हुई, सैंडल पहने, चल नहीं पा रही थी। जल्दी जल्दी खोल सैंडल अपने। सैंडल खोले भगवान ने, अपने पीताम्बर में द्रौपदी के सैंडल रख दिए। देखो कहते हैं भगवान भक्तों से कितना प्रेम है। सैंडल रख लिए, पहुंच के पितामह के पास, सारी ट्रेनिंग दे दी द्रौपदी को। जा पितामह के चरणों में सर रख, उनका आशीर्वाद ले। भगवान कितना युक्ति से काम लेते हैं। पितामह के शिविर में गए तो
चरणों में सर रखा। देखो कोई स्त्री, उनको नहीं पता द्रौपदी है, बोला सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी कहती है आपने प्रण किया मेरे पति को मारने का, तो मैं सौभाग्यवती कैसे हुई? कि तू किसके साथ आई है यहाँ पर, कौन लाया तेरे को यहाँ पर? कुछ नहीं बोली। बाहर आए तो भगवान घूंघट निकाल कर चुप करके खड़े हुए हैं बाहर। तो पितामह कहते हैं तुम चोर हो बहुत बड़े, माखन तूने चुराया, यहाँ घूंघट निकाल के मेरे मन को चुरा रहे हो अभी। पितामह ने खींचा भगवान का घूंघट। हुआ क्या, उनके उसमें से द्रौपदी के सैंडल नीचे गिरे। सैंडल जब नीचे गिरे, देखा हैरान, द्रौपदी पीछे खड़ी कर, बेटी तेरे पतियों के रक्षक ये हैं, मैं कौन हूँ तेरे पतियों को? मेरा बाप भी नहीं मार सकता तेरे पतियों को। शक्ति बड़ी थी उनकी, लेकिन भगवान क्या के कौन? तो भगवान जब पितामह बाणों की वर्षा कर रहे हैं, तो अभी अर्जुन पर संकट आ गया है। भगवान झट रथ से उतरे, रथ का एक पहिया उठाया, उसका चक्कर बनाया, अटैक कर दिया पितामह पर। पितामह डर गए, भगवान का अटैक हो गया। तो भगवान जो है अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए ऐसे भगवान को मत छोड़ो, ये मौका है उनको पाने का। सभी पाओ उनको और उनके धाम में जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल जिनकी कृपा से सकल विश्व पल रहा है, हैं? वो माखन के लिए भगवान मचलते थे, लीला भगवान की। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण करतल से न निकलते देखा। करत उनको ब्रिज की कुंज गलीन में कंटक पद पर चलते देखा। उनको ब्रिज लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरणों को दबाती हैं। वो नंगे पांव चल रहे हैं ब्रिज में। जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका ध्यान सनकादिक सेना संभलते देखा। उनका उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल लेकर गेंद उछलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, शंकर भगवान भी जिनका ध्यान नहीं कर सकते, सनकादिक ब्रह्मा आदि
उनका ध्यान नहीं कर पाते, वो ग्वाल वाल के संग में लेकर के उछलते खेल रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं भगवान। जिनकी बक्र भ्रकुटी के डर से, जिनकी बक्र सागर शब्द उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ अश्रु बिंदु दृग टलते देखा, अश्रु बिंदु। माँ के सामने डरते थे भगवान, कौन डरा सकता है भगवान, अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान भगत के बस में होते आए। जब जब भीड़ पड़ी पर तन पर नंगे पांव वो आए। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ, छोड़ो झंझट, ये झंझट में तुम पड़े हो ना। नोटों का ध्यान है, नोट करते होंगे कि किसी काम के नहीं नोट। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी असली धन राम नाम का धन है, कृष्ण नाम। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पाम जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, जग खर्चे न खूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो सत की नाव खवेटिया सतगुरु, सत भव सागर तर आयो, भव पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस असली धन इकट्ठा करो भाई। ये जो नाम आप जपोगे ये आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। आध्यात्मिक बैंक बैलेंस को ओवर फ्लडेड कर दो, इतना नाम जपो। इतना जप कर, कितना? इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है। इतना नाम जपें, यमराज कहेंगे ये मेरा नहीं जो भगवान का हो गया। हमने भगवान का होना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज बड़ी प्रेम से मनानी है आप सब ने। ज़्यादा सब एक एक व्यक्ति 10-10 आदमी को साथ में लाएगा और खूब प्रेम से भगवान का रथ खींचेगा, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, जगन्नाथ जी की कृपा की याचना करेंगे। तो आज 4 जुलाई है। नायना विराम को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात है तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्ण इंडस्ट्री बेहतर कार्य है। फिल्म इंडस्ट्री में कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं। प्रभुपाद कहते हैं हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेहतर कार्य है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? तेजस दास अमृतसर से। कौन? तेजस दास। तेजस अमृतसर से। अमृतसर। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर किसी के प्रति वैष्णव अपराध हो जाए और बाद में वो वैष्णव कभी मिले ना, जैसे कोई अनजान ब्रजवासी जिसे हम कभी मिले और उसके प्रति कोई अपराध हो गया, तो उस अपराध को कैसे क्षमा करें? मन से उसे अब क्षमा मांग लो। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी आत्मा से क्षमा मांगता हूँ। राज विद्या दास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भौतिक संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनसे स्वाभाविक ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो महाराज जी, अपने इस आकर्षण को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? भगवान का नाम जपते रहना है और इस आकर्षण से मन को हटाना है, प्रयास करना है। खत्म प्रयास करना है। जैसे कोई आकर्षण दिख रहा है, नहीं देखना है उधर, आंखों को हटा देना वहां से। राधा भाव प्रभु दिल्ली द्वारिका से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सेवा जो अहंकार से ग्रस्त हो, क्या वह सही है या केवल सरल भक्ति जो कि निष्काम निस्वार्थ जैसा आप बताते हैं? महाराज जी, ऐसा क्या करें हम कि हम सेवा भी करें और किसी के प्रति कोई अपराध भी ना हो? फिर से प्रश्न बोल इसका क्या हो रहा है? हैं? गुरु महाराज जी, सेवा जो अहंकार से ग्रस्त हो, क्या वह सही है
या केवल सरल भक्ति जो कि निष्काम निस्वार्थ जैसा आप बताते हैं? सेवा जो है ना भाव से करनी है, अहंकार के बिना। ये सोचना कि आप बड़ी कृपा करके भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं, अहंकार किस बात का? हम कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये हाथ भगवान के दिए हैं। हाथ अगर पैरालाइज कर गए तो फिर सेवा क्या करोगे? रोहित जोशी हल्दूचोड़ से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, जैसे आजकल रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है, गौड़िया वैष्णवों का भाव होता है कि ठाकुर जी को श्री मंदिर सुंदराचल वृंदावन राधा रानी के पास ले जा रहे हैं। इसका थोड़ा विस्तार से अपनी अमृतवाणी से व्याख्या करने की कृपा करें। क्या कहा इसने? कि रथ यात्रा में जो भाव होता है कि भगवान को हम वृंदावन लेके जा रहे हैं, हाँ, उसका थोड़ा सा व्याख्या करना चाहते। इसका बस भगवान को हम रथ पर बैठाकर, गुंडीचा जो है पुरी में, वो वृंदावन का प्रतीक है, तो भगवान को वहाँ से वृंदावन लाया जा रहा है। भक्त उसका बड़ा उत्सव मना रहे हैं, ब्रिज में साफ सफाई कर रहे हैं, बड़े गुणगान किए जा रहे हैं भगवान के विस्तार से। और क्या सारे भक्त लगे हुए हैं, भगवान वृंदावन में आए हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। भगवान वृंदावन में आए हैं तो उनका बड़ा प्रेम वृंदावन भाव से। भगवान को वृंदावन अच्छा लगता है, वृंदावन भगवान का बड़ा प्रिय है। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पर किसी को? यहाँ तो के लोग कभी पूछते नहीं प्रश्न, है ना? चलो, हरे कृष्ण।